में मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा और हम पहुंच चुके हैं भुज, जो कि हस्तकरघा हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। और यहां के वोटर्स का क्या मिजाज है, क्या दोबारा बीजेपी को सत्ता में रहने देना चाहते हैं या किसी और को मौका देना चाहते हैं, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे भुज के भुजोड़ी गाँव से और भुज शहर से। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे कारीगर हैं क्योंकि यहाँ पर शॉल का काम बहुत मशहूर है और पूरी दुनिया में यहाँ से वर्ल्ड वाइड जाता है और पूरे भारत में भी अलग अलग जाता है। और तमाम जो कारीगर हैं जो इसके लिए काम करते हैं, इसके लिए मेहनत करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से समझेंगे कि उनका मूड क्या है इस बार चुनाव को लेकर। आप इस बार बहुत सारे लोग आते हैं, आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, पहली बार आए हैं, नई पार्टी है। कांग्रेस है, कांग्रेस का पहले कहा जाता था भुज, लेकिन बीजेपी अभी है यहाँ पर। तो आपको कौन सा नेता पसंद है और क्यों? देखिए, हमारे यहाँ कोई किसी नेता की बात करने से पहले मैं अपनी ये बात रखूँगा कि हमारे यहाँ कच्छ में पहले तो ये पानी का दिक्कत होती थी, तो ये पानी की समस्या हल हुई है। फिर रोड रास्ता कच्छ में कहीं भी इनर में भी हम जाएंगे तो अभी रोड मिलेंगे। यहाँ के उद्योग को पूरी दुनिया में ले जाने की कोशिश की गई है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फंडामेंटल यहाँ पर जो है, वो सब एकदम मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। आप उससे खुश हैं, आप उससे खुश हैं। आप बताओ दादा, आप अभी काम कर रहे थे, मैंने देखा। आप ये बताओ कि केजरीवाल जी कैसे लगते हैं? वो कहते हैं मुफ्त में हम बिजली देंगे, कई चीजें को वादे कर रहे हैं, वो कैसे लगते हैं आपको? वो नहीं लगते, ऐसा नहीं लगता, अच्छे नहीं लगते। तो कौन अच्छा लगता है आपको? राहुल गांधी का कुछ मूड है? नहीं, मोदी क्यों पसंद है यहाँ पर? मोदी क्यों पसंद है, क्यों पसंद? अभी 27 साल से जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया है। और जो ये गवर्नमेंट है वो कारीगरी को काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म लेके सपोर्ट किया है। लेकिन पिछले 5-6 साल में कुछ दिक्कतें भी हुई हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने जीएसटी वगैरह लगाए, टैक्स ज़्यादा लगाए, उस हिसाब से कुछ जो हमारा सामान है वो महंगा भी होने लगा है। आप चाहते हैं टैक्स में थोड़ा सरकार? हाँ, अगर ये गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो कारीगरों को कुछ भी राहत मिले, वैसे कुछ पॉलिसीज बनाएगी तो और अच्छा है हमारे कारीगरी के लिए। तो हम चाहते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट सही चल रही है, लेकिन कारीगरों के लिए कुछ न कुछ आगे अच्छा सोचे, ये हमारा मांग है। नई सरकार से कुछ उम्मीदें भी हैं कि अगर बीजेपी ही आती है तो वो कुछ काम करे। ये एक काकी हमारे साथ हैं। काकी, तमने कौन पसंद है? बताओ कौन पसंद है, बताओ। असांखे मोदी पसंद है। मोदी पसंद है? अच्छा, देखिए, मोदी पसंद है। गुजराती में इनसे इसलिए पूछा क्योंकि गुजराती बोल पाती। कुछ नए वोटर्स भी हैं हमारे साथ। कौन सा नेता आपको लगता है कि जिसने कच्छ को बदला है? क्योंकि यहाँ बहुत सी समस्याएं थी, पानी की, जैसे काका बता रहे थे, बिजली की, सड़क की, सारी चीजें ठीक हुई। हाँ, राइट, पीएम मोदी ने की। प्रधानमंत्री पसंद? भूपेंद्र भाई पटेल का नाम यहाँ कोई नहीं ले रहा, मुख्यमंत्री तो वही है। नहीं, मोदी ने जो काम किया है वो अच्छा किया है। मोदी तो दिल्ली में है ना? नहीं, वो कच्छ के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जो कारीगर है उसको प्लेटफॉर्म अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। आप क्या कहें? नहीं, वो सही बात है। और सभी कुछ नया नया होता है और कारीगर को कुछ प्रोत्साहन मिलता है, तो ये अच्छी बात है। तो जो भी सरकार आएगी तो वो कारीगरों के लिए कुछ करेगी और वो ही सरकार अच्छी रहेगी। किसकी सरकार चाहते? अभी तो वैसे मोदी की सरकार अभी कुछ कर रही है तो वो सही है थोड़ा बहुत। और जो भी हमारे लिए, सबके लिए अच्छा जो विकास करेगी तो वही सबको पसंद रहेगी सरकार। भूकंप जब आया था तो बहुत तबाही मची थी, तब का कच्छ और अब का कच्छ कितना? भूकंप के बाद इतना तरक्की हुई। एक छोटा आदमी था ना, अभी ये नहीं सोच सका। अभी इनकम आ रही है, मतलब पैसा है, डेवलप हुआ है। इसकी वजह से अभी कोई कच्चा मकान नहीं है, पक्का है। वर्क से बनाते हैं वो भी अच्छा बनाते हैं। कोई 25 साल के कोई जितना पीछे गए थे उतना ही आगे बहुत आया है, मतलब डेवलप बहुत हुआ है। भूकंप के बाद हमारा कच्छ का नज़ारा और हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम का बहुत आगे पूरा वर्ल्ड में फेमस हुआ है। आप ये बताइए कि मोदी जी का नाम सभी लोग ले रहे हैं, हम यहाँ सुन रहे हैं, लेकिन 2014 में मोदी जी दिल्ली चले गए। अब यहाँ तो है नहीं मोदी जी, दिल्ली में है। तो गुजरात के लोगों का इतना लगाव क्यों है अभी भी? नहीं, वो मोदी जी गुजराती भी हैं, लेकिन वो ऐसा बोल रहे हैं कि कच्छ है वो मेरा दिल है, हार्ट है। तो वो कच्छ के लिए और पूरे गुजरात के लिए वो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो पूरे हिंदुस्तान का सोच रहे हैं, लेकिन उनके दिल में तो कच्छ और गुजरात है। तो सारे जो जी पॉलिसीज़ हैं या जो भी काम है
वो एक आइडेंटिटी लेके चलते हैं कि गुजरात एक रोल मॉडल कैसे बन सकता है। बदलाव कहते हैं बहुत अच्छा होता है। 27 साल से एक ही सरकार चल रही है, क्या बदलने का मौका नहीं, देखना नहीं कोई और कैसा काम करे? तो सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि गुजरात में चुनाव का प्रचार पूरजोश में चल रहा है और हम तो कर्मचारी हैं। जिसकी भी सरकार आएगी हमको तो काम करना ही पड़ेगा। 27 साल से जो बीजेपी की सरकार चल रही है तो परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन जिसका काम सही है वो आदमी सही है। कौन सा नेता पसंद है, किसको करोगे इस बार, किसको लग रहा है कि फिर से आना चाहिए? मैं मोदी पसंद है। मोदी क्यों पसंद है, क्यों पसंद है? मोदी सब काम किया है अच्छा, इसलिए पसंद है। ये तमाम वो कारीगर हैं जो हस्तकरघा उद्योग को यहाँ भुजौड़ी गांव से पूरे देश में भेज रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे विश्व में विख्यात है यहाँ के शॉल, यहाँ की चीजें, और लोगों का मूड यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि जो काम करेगा उसी को आगे ले जाएंगे। और अब हम कारपेट के काम करने वाले नारायण भाई के यहाँ पहुँच गए हैं। नारायण भाई, आपका काम कब से चल रहा है और किस तरह से आप लोग, क्या बेहतर हुआ है पिछले कुछ सालों में, जीविका अच्छी हुई? ये मेरा काम कारपेट वीविंग का है। मेरे पिताजी से मैंने सीखा। 1983-4 उस समय में मैंने वीविंग करना सीखा और उस समय से मैं कारपेट वीविंग कर रहा हूँ। तो मैं जब यंग था और 20-22 साल तक किसी और हमारे जो ट्रेडर थे, हमारे फैमिली में ही अंकल थे। कई सालों से आप कर रहे हैं, कई सालों से। अब ये खर्चा पानी इतना आ जाता है कि आप लोग आराम से रह लेते हैं, अपना जीवन यापन अच्छे से कर लेते हैं? जी, पहले तो केवल दाल रोटी मिलती थी, लेकिन अब 2006 के बाद हमने खुद का काम शुरू किया है तो बहुत अच्छा डेवलप दिख रहा है। हमको कुछ पैसे भी मिल रहे हैं, मतलब दिख रहे हैं। पहले जो केवल घर का राशन पानी निकलता था, अब आज के ज़माने के हिसाब से। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप बनाते हैं फिर व्यापारियों को देते हैं, ज़रा ये बताइए कि लोग कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो महंगाई के हिसाब से क्या उतनी कमाई भी बढ़ी है या कम हुई? जी, कमाई अवश्य बढ़ी है। महंगाई के हिसाब से कमाई बढ़ी है। सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि एक तो ये जो हम मार्केटिंग तो अभी चल रही है, ऑनलाइन भी बहुत हुआ है और ऑफलाइन भी हो रहा है। पूरे भारत में एग्जीबिशन हो रहे हैं, लेकिन एक ये है कि जैसे जो जीएसटी लगा है बिल्कुल अच्छा है, इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन उसको तर्कसंगत तरीके से थोड़ा बेहतर करें। हाँ, ये लूम्स लगी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं। जो काम चलता है कारपेट का चलता है और ये कारपेट सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाती हैं। बता रहे थे कि फिनलैंड में ये जो कारपेट है ये काफ़ी ज़्यादा भेजी जाती है और वहाँ काफ़ी चलती भी है। रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची है कच्छ की भुज विधानसभा, जो सबसे बड़ा शहर भी है और भुज एक लंबी चौड़ी विरासत अपने नाम लिया है। ऐसी एक जगह पर हम मौजूद हैं जहां कुछ पर्यटक भी पहुंचे हुए हैं। उनसे जरा समझेंगे कि इस बार उनका समर्थन किसको है। आप किसको पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी को या अरविंद केजरीवाल को, राहुल गांधी को? कौन सा नेता? हमारे तो पूरे गुजरात में मोदी साहब ही चलेंगे। मोदी के सिवा कोई नहीं चलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी तो 2014 में दिल्ली चले गए हैं, यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं, उनको कितना पसंद करते हैं? भाजपा जो है वही सबसे बेस्ट है हमारे लिए। सुरक्षित शासन, समृद्ध जो बोलते हैं विकास, सब कुछ इसमें। महिला सब सुरक्षित है। महिलाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, महिला सुरक्षित लगती है आपको यहाँ गुजरात? हाँ लगती है। तो आपको भी मोदी जी पसंद है, कोई और पसंद? मोदी जी। काम हुआ है क्या गुजरात में, कुछ बेहतरी आई ऐसा लगता है? मैडम, हम लोग अभी कच्छ में है। वाहिद रण है वो पहले से है। पहचान किसको दी? किसने दी? मोदी जी ने। इसके पहले कौन जानता था कच्छ को? ये गुजरात में कितना विकास हुआ है पूरे देश में। पूरे देश का जो छवि है वो विश्व में प्रसिद्ध किया है मोदी जी ने। अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अब हमारे पास इतना बंगला होगा, गाड़ी होगा, लेकिन सुरक्षित वो देश छोड़ के जा रहे हैं। देश सुरक्षित पहले रहना चाहिए। मोदी साहब रहेंगे तो भी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। कितनी बार अब तक वोट कास्ट कर चुके हैं पहले? अभी मैं 3-4 बार वोट कास्ट कर चुका हूँ। अब अच्छी समझ आ गई है नेताओं को लेकर, तो कांग्रेस को लेकर क्या कहना है? कांग्रेस वर्स है पूरी, पसंद नहीं है, सिर्फ भाजपा। भाजपा ही पसंद है। भाजपा को पसंद करने की वजह क्या है? भाजपा ने जो भी काम किया हमारे देश में, कांग्रेस के टाइम पे वो इतना जल्दी स्पीड से नहीं हुआ था, विकास नहीं हुआ था, परिवर्तन इतना जल्दी नहीं आया। जब भाजपा आई, ये 5-6 सालों में जो भी किया
वो जैसे भी परिवर्तन किया वो बहुत स्पीड से हुआ है। आपको कौन सा लीडर है जिसकी बातों में सच्चाई लगता है कि वाकई गुजरात के लिए कुछ करेगा? सच्चाई दिखती है वो हम लोगों ने, गुजरात के लोगों ने देखी भी हुई है। मोदी जी, मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल राहुल गांधी को वोट देना चाहिए, क्योंकि हम जो लेडीज़ है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है। तो ये सब विकास उन्होंने किया है मोदी जी ने, तो ऑफकोर्स मोदी जी को ही वोट देंगे। 27 साल हो गए हैं बीजेपी को यहाँ राज करते हुए, बहुत लंबा वक्त होता है। क्या ऐसा नहीं लगता कि कई बार किसी और को मौका देना चाहिए, बदलाव करना? मोदी जी अच्छा ही काम कर रहे हैं तो क्या बदलाव लेने की जरूरत ही नहीं है ना। ऐसा लग रहा है कि भुज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जाता दिख रहा है। हालांकि जनता है, कब किसका मूड पलट जाए कहा नहीं जा सकता।